तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो चलिए इस प्रकार से आज के इस प्यारे से टॉपिक में आज हम लोग खनिज पोषण के अंतर्गत हम लोग पिछले वाले टॉपिक में क्या पढ़े थे। पिछले वाले टॉपिक में हम लोग वसा अर्थात फैट क्या होता है इसके बारे में आपको जानकारी दिए थे और साथ ही उसके कितने प्रकार होते हैं अर्थात उसको कितने भागों में बांटा गया है इसको समझे थे। तो आज के इस प्यारे से टॉपिक में हम लोग उसी तीनों भाग को अर्थात वसा के तीनों प्रकार कौन कौन से संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा और ट्रांसफैट को हम लोग आज की इस वीडियो में बड़ी आसानी से क्लियर करने वाले हैं और हम लोग इसके साथ साथ वसा के कार्य भी आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे। तो ध्यान देंगे, वसा का सबसे पहला प्रकार कौन सा हो गया, संतृप्त वसा। वसा अर्थात जो हमारा ये जो चमड़ी आपको दिखाई देता है जितना भी बाहरी परत है वही एक प्रकार से क्या है, वसा है। अगर आपको वसा के बारे में जानकारी नहीं है तो पहले पिछले वाला वीडियो देखिए, फिर आप इसको देखेंगे तो आपको और भी आसानी से क्लियर होगा। पहला क्या है, संतृप्त वसा। तो संतृप्त वसा रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाती है। ध्यान देंगे, जो संतृप्त वसा है वह हमारे रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है उसको बढ़ा देती है। इस प्रकार की वसा का सेवन कम मात्रा में किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर इस प्रकार के जो वसा है उसका सेवन अगर हम लोग जरूरत से ज्यादा ही कर दिए, हद से ज्यादा कर दिए तो हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे कि ये कौन कौन से होते हैं, जैसे कि मक्खन से होता है, पनीर, मांस, घी आदि ये सब क्या होते हैं, ये सब संतृप्त वसा वाले ये सब क्या है, पदार्थ है, खाद्य पदार्थ होता है। इसको हम लोग मिनिमम मात्रा में खाए तो ठीक है, लेकिन अगर इसको अत्यधिक मात्रा में अगर सेवन किया जाए तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी हमारे शरीर में और हमें क्या होगा, नुकसान पहुंच सकता है। इतना क्लियर। चलिए दूसरा देखेंगे, दूसरा असंतृप्त वसा। तो ये वास्तव में हमारे स्वास्थ्य के लिए कैसे होते हैं, गुड होते हैं, अच्छा अर्थात अच्छे होते हैं। क्या बोला गया, ये जो असंतृप्त वसा है ये वास्तव में हमारे शरीर के लिए अच्छे होते हैं। कैसे अच्छे होते हैं, तो हमारे शरीर से हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को हटाने में भी क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जो ये सब अधिक खाएंगे, ये सब अगर हम लोग अधिक सेवन करेंगे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि असंतृप्त वसा इसमें क्या होता है, इसमें हमारे हानिकारक जो कोलेस्ट्रॉल है उसको और भी इसमें खत्म कर दिया जाता है। जैसे कि इसमें है मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, सूरजमुखी का तेल और क्या है, काजू बादाम आदि, ये सब क्या होते हैं, असंतृप्त वसा होते हैं, जो कि हमारे शरीर में अच्छे कोलेस्ट्रॉल को उत्पन्न करते हैं और बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को और भी नीचे गिरा देते हैं। इतना बात क्लियर हुआ। चलिए तीसरा प्रकार देख लेते हैं वसा का। तीसरा है ट्रांस फैट। अब ट्रांस फैट क्या होता है, ट्रांस फैट अर्थात देख सकते हैं, ट्रांस फैट अर्थात ट्रांस वसा। तो ट्रांस वसा, इन्हें खाने से हमारे शरीर में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और भी बढ़ जाती है। क्या बोला गया, देख सकते हैं संतृप्त वसा में क्या हो रहा था, इसको जब अत्यधिक खाते हैं तो बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ती है, लेकिन अगर हम लोग ट्रांस फैट का सीधे ही सेवन करें तो क्या हो जाती है, इससे बुरे कोलेस्ट्रॉल की हमारे शरीर में मात्रा बढ़ जाती है तथा अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाती है। अब जैसे जैसे बुरे कोलेस्ट्रॉल अर्थात जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं ऐसे कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में बढ़ते हैं तो वो अपने आप ही जो अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल की मात्रा है वो कम हो जाती है, जिसके कारण हार्ट अर्थात दिल की बीमारी हो सकती है। इसके कारण दिल की जो बीमारी, हार्ट अटैक वगैरह है ये सब आता है। इतना क्लियर हुआ। जैसे कि इसमें आता है फास्ट फूड, पिज्जा, कुरकुरे आदि, ये सब क्या होते हैं, ये सब ट्रांस फैट वाले, ये सब क्या है, खाद्य पदार्थ है। जैसे कि फास्ट फूड जो भी ऑयली वगैरह चीज होता है वो हो गया, जो पिज्जा होता है ये सब क्या होते हैं, फास्ट फूड में आते हैं। और जो कुरकुरे अर्थात जितने भी रैपर में जो बंद होते हैं कुरकुरे, आपको 5 रुपए 10 रुपए में जो मिल जाता है वो सब क्या होते हैं, हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ा देते हैं। इस कारण हमें उन सब का सेवन नहीं करना चाहिए। इतना बात क्लियर। तो क्या है तीनों में, संतृप्त वसा ये क्या है, इसको हमको खाना चाहिए लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं। और क्या है असंतृप्त वसा, इसको हमको
खाना चाहिए, अर्थात इसका सेवन हमको करना ही चाहिए। और ट्रांस फैट क्या है, ये बुरे होते हैं, इसको हमें नहीं खाना चाहिए। इतना बात क्लियर है आपको। चलिए अब हम लोग फैट के कार्य देख लेते हैं, वसा के कार्य देख लेते हैं। तो आमतौर पर ये क्या शरीर में ऊर्जा का संग्रहित स्रोत है। देख सकते हैं जो वसा है ऊर्जा का संग्रहित स्रोत है, जो कि त्वचा के नीचे क्या रहता है, जमा रहता है। क्या बोला गया, वसा आमतौर पर शरीर में ऊर्जा का संग्रहित स्रोत होता है, ऊर्जा को संग्रहित करने वाला स्रोत है जो कि त्वचा के नीचे जमा रहता है। इतना बात क्लियर है। दूसरा कार्य देखेंगे, वसा विशेष रूप से मानव शरीर में एक सुरक्षात्मक परत का कार्य करता है। इतना बात तो क्लियर है कि हमारे ये जो त्वचा है, ये जो फैट है, ये हमें सुरक्षा प्रदान करता है और क्या देता है, सुरक्षा हमको देता है। इतना बात क्लियर। अगला देखेंगे, वसा शरीर के अंगों को बाहरी आघात से बचाता है, अर्थात बाहरी चोट लगने से बचाता है। अगर वसा हमारे शरीर में ना हो, फैट हमारे शरीर में ना हो, तो क्या होगा, कोई भी जो चोट है वो सीधा में अगर लगेगा तो सीधे अंदर वाले जो हिस्से हैं, अर्थात अंदर वाले जो अंग होते हैं, वहां पर डायरेक्ट वो क्या करेंगे, हानि करेंगे। तो उससे हमें ये जो वसा है वो बचाते हैं। इतना बात क्लियर। चलिए लास्ट देखेंगे, वसा शरीर के तापमान को भी बनाए रखता है। देख सकते हैं हमारे शरीर के जो टेम्परेचर है उसको जो ये फैट है वो बनाए रखते हैं। वसा स्वस्थ कोशिका कार्य को बढ़ावा देते हैं। वसा जो है स्वस्थ कोशिका के जो कार्य होते हैं उसको बढ़ावा देते हैं। इतना बात क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग आज के इस प्यारे से और छोटे से टॉपिक में हम लोग क्या समझ गए, वसा के तीनों प्रकार और इसके कार्य देख चुके हैं। तो आप इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले सकते हैं।